इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा गया था। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद FBI ने आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन कई सालों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2011 के अगस्त महीने में FBI को आखिरकार ओसामा बिन लादेन के छिपने की जगह का पता चला। ये जगह पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित थी, जहां एक बेहद रहस्यमय इमारत थी। इस इमारत को ऊंची दीवारों से घेर रखा गया था। जब जांचकर्ताओं ने इस जगह का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ये ट्रायंगल आकार की इमारत आसपास के घरों से बिल्कुल अलग थी। इसकी दीवारों की ऊंचाई 5.5 मीटर थी और मुख्य द्वार पर 2 सुरक्षा दरवाजे लगे हुए थे। इस इमारत के अंदर काफी बड़ा खाली स्थान था, जहां कचरा जलाने के लिए एक खास जगह बनाई गई थी। सभी खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, जिससे अंदर झांक पाना असंभव था। बालकनी की ऊंचाई 2.1 मीटर थी, जिससे अगर कोई बालकनी में टहल भी रहा हो तो बाहर के लोग उसे देख नहीं सकते थे। इन सभी संदिग्ध संकेतों से ये साफ था कि ये कोई सामान्य घर नहीं था। इसे पुख्ता करने के लिए सेना ने एक स्थानीय डॉक्टर की मदद ली। डॉक्टर ने टीकाकरण के बहाने इमारत के मालिक का खून लिया। DNA जांच से पुष्टि हुई कि ओसामा बिन लादेन वही था। इसके बाद ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने सबसे पहले एक बैठक बुलाई और सेना को इस ऑपरेशन की विस्तृत योजना बनाने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को नेपच्यून स्पीयर नाम दिया गया। 2011 की 2 मई की रात 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से उड़ान भरकर ओसामा बिन लादेन के ठिकाने की ओर रवाना हुए। इस मिशन के लिए 24 नेवी सील्स कमांडो तैनात किए गए थे। वहां एक बड़ी तेज नाक वाली जर्मन शेफर्ड कुत्ते की भी तैनाती की गई। लेकिन ये एक अंतरराष्ट्रीय मिशन था। अगर पहले से जानकारी दी जाती तो ओसामा बिन लादेन सतर्क हो सकता था। साथ ही पाकिस्तान के रडार से बचने के लिए हेलीकॉप्टरों पर विशेष स्टेल्थ कोटिंग की गई थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के करीब पहुंच गए। पहला हेलीकॉप्टर मुख्य द्वार के पास उतरा। 4 कमांडो और एक सैन्य कुत्ते को नीचे उतारा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर छत पर गया और 5 अन्य कमांडो को इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर उतारा गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति को संभाला जा सके। दूसरा हेलीकॉप्टर इमारत के आंगन में उतरने वाला था, लेकिन गर्म हवा की वजह से एयर वॉर्टेक्स बन गया, जिससे हेलीकॉप्टर असंतुलित होकर गिर गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद कमांडो ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले पूरी इमारत की बिजली काट दी। फिर एडवांस नाइट विजन उपकरण पहनकर घर में दाखिल हुए। उन्होंने पोर्टेबल विस्फोटकों की मदद से मुख्य द्वार उड़ा दिए और सावधानी से दीवारों के किनारे किनारे बढ़ने लगे। कमांडो ने सबसे पहले ओसामा बिन लादेन के मैसेंजर अहमद को काबू किया। उसी समय उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलते हुए इशारा किया कि घर में कुछ बच्चे भी हैं। कमांडो ने निर्दोष बच्चों और महिलाओं पर कोई हमला नहीं किया और उन्हें तुरंत बाहर सुरक्षित स्थान पर ले गए। संपूर्ण ऑपरेशन की लाइव फीड अमेरिका के व्हाइट हाउस के कमांड सेंटर में भेजी जा रही थी। इस दौरान नेवी सील्स ओसामा बिन लादेन के रहने वाले हिस्से में घुस चुके थे। ओसामा बिन लादेन के सुरक्षाकर्मी खबर देने के लिए ऊपर की ओर भागे। 3 कमांडो कोने में तैनात हो गए। व्हाइट हाउस के कमांड सेंटर से आदेश मिलते ही नेवी सील्स ने दूसरी मंजिल पर धावा बोल दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर मौजूद आतंकवादी जो विरोध कर रहे थे, उन्हें तुरंत मार गिराया गया। उस समय ओसामा बिन लादेन अपनी 2 पत्नियों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन ये अमेरिका के बदले की जिद को रोक नहीं सका। कुछ गोलियों की आवाज के साथ ओसामा बिन लादेन वहीं ढेर हो गया। उसकी दोनों पत्नियां उसके पास घुटनों के बल बैठकर रो रही थीं। हालांकि कमांडो ने अपनी सतर्कता बनाए रखी और कई तकनीकी तरीकों से पुष्टि की कि मारा गया व्यक्ति ओसामा बिन लादेन ही था। इसके बाद इमारत की पूरी तरह तलाशी ली गई। महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इकट्ठा किए गए। ओसामा बिन लादेन के शव को एक बैग में रखा गया और ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत उसे वहां से ले जाया गया। बदले की ये योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई। वापसी से पहले खराब हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया गया, ताकि इसकी उन्नत तकनीक पाकिस्तान के हाथों न लग सके। अगले दिन ओसामा बिन लादेन के शव को एक बॉक्स में डालकर समुद्र में फेंक दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ओसामा बिन लादेन के
शव को समुद्र में क्यों फेंका गया? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।